चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी। एक बार एक कौवा अपने खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा था। अचानक उसने पनीर का एक टुकड़ा देखा। कौवे ने अपने नोच में ये टुकड़ा उठाया और उड़कर करीबी दरख्त की शाख पर बैठ गया। कौवे ने शाख पर बैठकर आराम से इस पनीर की टुकड़े को खाने का फैसला किया। इससे पहले कि वो इस पनीर के टुकड़े को खाता, एक लोमड़ी का भी उसी रास्ते से गुजर हुआ, क्योंकि वो भी अपने खाने के लिए कुछ तलाश कर रहे थे। अचानक उसकी निगाह इस कौवे पर पड़ी, लेकिन कौवे से ज़्यादा उस पनीर पर पड़ी जो कौवे की चोंच में था। तो दोस्तों, जैसा कि लोमड़ी एक चालाक जानवर है, तो लोमड़ी ने भी यहाँ पे अपने चालाकी का मुजाहिरा दिखाया और फौरन कौवे को मुखातिब किया और कहा कि ए खूबसूरत परिंदे, कैसे हो तुम? तवील अरसे से मैंने तुम जैसा कोई हसीन परिंदा नहीं देखा। तुम्हारे पर कितने चमक रही है। तुम जैसे खूबसूरत परिंदे की तो आवाज़ भी यकीनन बहुत शानदार होगी। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मुझे अपने सुरीली आवाज़ में एक गाना सुना दें। इन खुशामद अल्फाज को सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और उसी खुशी में वो अपने खाने के लिए जो पनीर का टुकड़ा लाया था उसे भी बोल बैठा। दूसरी तरफ लोमड़ी कौवे की मज़ीद खुशामद करती है और कहते चली गई कि अगर आप बुरा न माने तो मेरे लिए एक गाना गा दीजिए। मेहरबानी फरमाकर मेरी बात सुन ले, मैं बहुत तन्हा महसूस कर रहे हो। आखिरकार इतनी तारीफ सुनने के बाद कौवे ने लोमड़ी की दरख्वास्त पर गाना गाने का फैसला किया। गाने के लिए जब कौवे ने अपने चोंच खोली तो पनीर का टुकड़ा लोमड़ी के सामने गिर गया। लोमड़ी ने भी वक्त ज़ाया किए बगैर इस टुकड़े को एक ही बार में खा लिया। कौवे ने जब ये देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ, पर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। पर दूसरी तरफ लोमड़ी ने कौवे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे वो चीज़ मिल गई है जिसके लिए मैंने तुम्हारे इतने से खुशामद किए थे। अब मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेगी। ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से चले गई। तनबे, इस कहानी से ये सबक मिलता है। नंबर 1, खुशामद बुरी बला है। नंबर 2, झूठी तारीफ पर भरोसा न करें।